तो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है एंगल। द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। कोई फिगर बनी है जिसमें टू रेज है विद द सेम इनिशियल पॉइंट, उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, इज कॉल्ड एन एंगल। तो जैसे कि सपोज करिए कि ये आपका एक रे आपकी ये और एक रे ये, इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट चूंकि आप इसको तो इधर कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इनका जो इनिशियल पॉइंट है कहां पर है, सेम है। ये सच एज ओ है, आपने सपोज किया, और एक आपका ए है और ये ओ है और ये बी है। तो ये जो पार्ट है जब इनिशियल पॉइंट सेम होता है, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, अगर टू रेज का सेम इनिशियल पॉइंट है तो उसके द्वारा जो फिगर बनती है दैट इज कॉल्ड एन एंगल। तो ये एंगल बन जाता है। ये आपका क्या होता है, एंगल। द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहां पर जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा, जो इनिशियल पॉइंट जहां पर दोनों का एक ही है, तो ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंगल का जो वर्टेक्स पूछा गया तो वर्टेक्स आपका ये हो गया ओ। तो वर्टेक्स क्या हो गया, ओ। एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म्स और साइड्स। और जो इसकी रेज है, एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल, जो ये रेज एंगल बनाती है, ये क्या कहलाती है, आर कॉल्ड इट्स आर्म्स। माने इस एंगल की आर्म्स कहलाते हैं या साइड्स बोलते हैं। आर्म्स भी कह सकते हैं और साइड्स भी कह सकते हैं। मीन्स क्या हो गया, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या हो जाएगा यहां पर, वर्टेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा, वर्टेक्स देखें एंगल ए ओ बी का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओ। तो ये हो जाएगा ओ। एंड इट्स आर्म्स आर साइड्स। आर्म्स कह दें या साइड्स कह दें, आर्म्स आर साइड्स। आर्म्स आर साइड्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक तो हो गया आर्म से हो गया ओ ए और एक हो गया ओ बी, ओ ए एंड ओ बी। एंड इट्स आर्म्स आर ओ ए एंड ओ बी। माने टू आर्म्स हो गई, टू आर्म्स हो गई, जो आपकी रेज है वही उसकी आर्म्स हो गए। तो ओ ए एंड ओ बी, टू आर्म्स हो गए। और जो वर्टेक्स होगा, जो इनिशियल पॉइंट है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। एंगल कहलाता है इसको। और इस एंगल को हम क्या डिनोट करते हैं, दिस इज, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, भाई जैसे इसी में जो फिगर बनी हुई है, फिगर के अकॉर्डिंग हम अगर देख लें तो एंगल को क्या डिनोट करेंगे, एंगल कि जहां पर, जिस पॉइंट पर जो इनिशियल पॉइंट है आपका, जो वर्टेक्स है, एंगल का जो वर्टेक्स है उसको मिड में रखते हैं। तो ओ हमारा मिड में रहेगा, ए आपका साइड में और बी साइड में रहेगा। मीन्स 3 लेटर से बनेगा, तो एंगल ए ओ बी। तो जो मिड में लेटर है उस पर एंगल बन रहा है आपका ओ पॉइंट पर। यहां पर भी देखिए एंगल कहां पर बन रहा है, तो ये जो आपका भाग है, जितना बेंट है, माने जितना झुकाव है, जितना झुका हुआ भाग है, ये आपका एंगल है। एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है, ओ पर। जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है जिसको वर्टेक्स कहेंगे उस पर एंगल बन रहा है, तो वो आपका रहेगा मिड में। और जो ये रेज के लेटर्स हैं, सेकेंड लेटर्स, वो आपके दोनों साइड में रहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं। और
एंगल BOA ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, BOA। इस समय भी O बीच मिड में है और जो B और A आपका साइड में है। या सिंपली आप जैसे नोन करते हैं तो एंगल O ऐसे भी राइट कर देते हैं। जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है तो उसको ऐसे भी राइट करते हैं। तो द फिगर फॉर्म्ड by two rays with the same initial point is called an angle. It is denoted by angle AOB और एंगल BOA और एंगल O। माने जो भी उसमें नॉमिनेशन जो दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग मिड में रहेगा, जो आपका वर्टेक्स है वो मिड में रहेगा। The common initial point is known as the vertex of the angle and the rays forming the angle are called its arms or sides। तो यहां पर वर्टेक्स ऑफ एंगल AOB क्या हो जाएगा, O एंड आर्म्स आर या साइड्स OA एंड OB, टू साइड्स हो जाएंगी या टू आर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। कोई भी एंगल बना हुआ है उसमें इंटीरियर क्या होगा और एक्सटीरियर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट है ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच लाई इनसाइड द एंगल फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द एंगल। माने जो ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स, माने जितना भी आपका ये दिया हुआ है जो एंगल के अंदर है, ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच लाई इनसाइड द एंगल, जो एंगल के इनसाइड है, अंदर की ओर है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल। माने ये इंटीरियर ऑफ द एंगल होता है। और सेकेंड है ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच लाई आउटसाइड द एंगल फॉर्म द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच लाई आउटसाइड ऑफ द एंगल, जो एंगल आपका देखिए जा रहा है, इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है इस तरह से। तो ये सब इंटीरियर है इसके अंदर का। जो आउटसाइड है माने इस रेंज के आउटसाइड बाहर है और इस रेंज के बाहर है, रे के बाहर है, तो दोनों रे के बाहर है, जो साइड्स के बाहर जितना भाग है वो आपका एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है। थर्ड पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल इज सेड टू लाई वन एंगल, लाई ऑन एंगल। माने क्या हुआ कि जो एवरी पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द साइड, जो आर्म्स या हम जिनको साइड बोलते हैं, साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, लाई ऑन द एंगल, इज सेड टू लाई ऑन द एंगल, कि एंगल पर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर सपोज करें इन एंगल AOB, जैसा कि आपने एंगल AOB बनाया है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिए हैं, तो द पॉइंट C एंड D, C और D पॉइंट कहां पर है, लाई द पॉइंट C एंड D लाई इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। माने एंगल AOB के इंटीरियर है, अंदर है। द पॉइंट्स E एंड F, द पॉइंट्स E एंड F, ये टू पॉइंट्स हैं, लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, माने वो एंगल के बाहर है। एक्सटीरियर मीन्स बाहर, इंटीरियर मीन्स अंदर। एंड द पॉइंट्स A, O, B, G, H, ये कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। तो द पॉइंट्स A, O, B, G, H ऑल लाई ऑन एंगल AOB, कि ये एंगल AOB पर है। जो उनकी रेज है, रेज पर जो पॉइंट्स होते हैं वो लाई ऑन एंगल AOB, वो एंगल पर होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इज सेड टू लाई ऑन एंगल, ये पॉइंट्स एंगल पर होते हैं। तो एंगल पर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, A, G, O, H, B। और एक्सटीरियर ऑफ एंगल कौन से हैं, E एंड F। इंटीरियर ऑफ एंगल कौन से हैं, C एंड D। तो कंपेयरिंग ऑफ टू एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन क्या है, माने टू एंगल्स आपके बने हुए हैं, तो बाय सुपर इम्पोजिशन कैसे कंपेयर करेंगे, माने कंपेयर करेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा छोटा है,
हम कैसे कंपेयर करेंगे इसको। तो सपोज करिए कि 2 एंगल्स बने हुए हैं, एक बना हुआ है एंगल एबीसी, ऐसे बना हुआ है एंगल एबीसी, इसको राइट कर लिया, एंगल ए बी सी, ये एंगल बना हुआ है। दूसरा एंगल बनाया गया है इस तरह से, सपोज करिए ऐसे बना हुआ है, ये डीई एफ। सेकेंड एंगल का नेम अलग डाल दिया गया डीई एफ, और एक एंगल है एबीसी, एंगल एबीसी है एंड एंगल डीई एफ है। इनको कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग ऑफ टू एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। तो सुपर इम्पोजिशन से कैसे करेंगे? तो भाई सुपर इम्पोज अगर हम करते हैं इनको, इन एंगल्स को अगर सुपर इम्पोज करेंगे, माने एक के ऊपर दूसरे वाले एंगल को रखना है, तो अगर इस एंगल को हम इसमें रखते हैं एंगल डीईएफ पे, तो एंगल डीईएफ पे रखेंगे तो सपोज करें एंगल डीईएफ आपका इस तरह से बना हुआ है, एंगल जो डीईएफ है ये बना हुआ है इस तरह से, ये एंगल डीईएफ बना हुआ है, डीईएफ। अब जब दूसरे एंगल को सुपर इम्पोज करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, तो ये जो बी भाग है, बी आपका ई पर आ जाए। कहां पर आ जाए? ई पर। ये ई पर आ जाए तो ये इस पर हो गया, तो ये आपका कौन सा हो गया पार्ट? ये बी आ रहा है, इसमें सुपर इम्पोज किया ना, ये आपका सी आ रहा है, तो ये लाइन इस पर आएगी। और जो दूसरी लाइन है ये चूंकि उतना बड़ा एंगल नहीं है, ये बड़ा एंगल है, तो ये सुपर इम्पोज करेंगे तो जो दूसरी आर्म है या दूसरी साइड है, उसके दूसरी साइड ऐसे जा रही है आपकी ये, तो दूसरी साइड ये जा रही है, तो ये आपका ए है। यहां पर ई के प्लेस पर और कौन सा आ गया? बी आ गया है, सुपर इम्पोज किया गया, तो यहां पर ई के प्लेस पर बी आ गया है, बी ये सुपर इम्पोज करने पर। और यहां पर इस पर आ गया आपका ए बी सी, ये सी आ गया है, देखिए सुपर इम्पोज किया गया। पूरा एंगल था एंगल डीईएफ, इस पर एंगल ए बी सी को सुपर इम्पोज किया गया, रखा गया है, तो आपका दोनों टैली नहीं कर रहा है। माने ये इसमें देखें आप, तो ये आपका इसके अंदर से जा रहा है, जो एंगल एबीसी है इसको सुपर इम्पोज किया गया, इस पर रखा गया, तो रखने पर ये 20 से जा रहा है, पूरा इसको कवर नहीं कर रहा है या इससे बड़ा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो ये एंगल है आपका छोटा है। तो जो एंगल एबीसी है ये छोटा एंगल है और एंगल डीईएफ बड़ा एंगल है। तो इसमें क्या है? कंसीडर टू एंगल्स, एंगल एबीसी एंड एंगल डीईएफ। इन ऑर्डर टू सुपर इम्पोज वी प्लेस एंगल एबीसी ओवर एंगल डीईएफ। तो एंगल डीईएफ के ऊपर कौन सा एंगल रखा गया? एंगल एबीसी रखा गया। तो वी कैन इजिली टेल दैट एंगल डीईएफ, तो जो एंगल डीईएफ है इज ग्रेटर देन एंगल एबीसी। तो ऐसे कंपेयर कर लेते हैं कि मान लो 2 एंगल्स बने हैं, तो उनको देख करके कि नहीं हाँ इसको पूरा कवर करेगा या इससे बच जाएगा, माने कवर करेगा, कौन सा एंगल बड़ा हो रहा है, तो एक दूसरे को ऊपर रख करके इस तरह से कंपेयर करते हैं, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो कंपेयरिंग ऑफ 2 एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। तो वी कैन कंपेयर 2 एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन, दैट इज बाय प्लेसिंग वन ओवर द अदर, माने एक के ऊपर दूसरे एंगल को रखना, वो सुपर इम्पोजिशन कहलाता है। और उसके थ्रू कंपेयर करते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? एंगल्स कितने टाइप के होते हैं वो है, तो फर्स्ट है जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड ए जीरो एंगल। एंगल कैसे बनता है? 2 रेज को मिलाकर के, माने 2 रेज जब एक इनिशियल पॉइंट पर मिलती हैं तो वहां पर एंगल बन जाता है। तो सपोज करिए कि 1 रे आपकी है
ओ ए, ये कौन सी है? ओ ए, ये रे है। अगर जो सेकंड रो है वो भी इसी से होकर जा रही है, माने ये आपकी रे है और दूसरी रे भी इसी पर, कोई भी टर्न नहीं है उसका, कोई भी टर्न नहीं है, कोई भी उसका बेंट नहीं है, झुकी नहीं है किसी पर, इसमें जो रोटेशन है कुछ भी रोटेशन नहीं हुआ, वो इसी से होकर जाए, माने दूसरी रे भी जब इसी से होकर जाती है, इसी रे पर जब दूसरी रे भी इसी से जाती है और जिसका इनिशियल पॉइंट O है, तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ये बोलेंगे 0 डिग्री एंगल। तो ये आपका बन रहा है 0 डिग्री एंगल। क्या बन रहा है? 0 डिग्री, 0 डिग्री बन गया। ये O है, पॉइंट है जिसमें 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया एंगल को डिनोट करने के लिए 3 लेटर्स रखते हैं, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको मिड में रखते हैं। कहां पर रखते हैं? मिड में। तो एंगल हो जाएगा AOA, क्योंकि फिर इसी पर आ गया, माने इसी पर आ रही रे। तो इन द गिवन फिगर एंगल AOA इक्वल टू 0 डिग्री। कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। ये O पॉइंट है जिस पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसी रे पर सेकंड रो भी उसी रे पर गई है, तो इसमें एंगल AOA इक्वल टू 0 डिग्री। सेकंड नंबर है टाइप में, सेकंड टाइप क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? देखिए पहले 0 एंगल हुआ, अब है एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। माने क्या हुआ? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, माने जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो वे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। 30 डिग्री है, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 85 डिग्री, 89 डिग्री। माने ये जो एंगल्स हैं जो 90 डिग्री से छोटे हैं, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल, तो अब अगर हम फिगर इसमें बनाए, फिगर आपने बनाई सपोज करिए इस तरह से, एक रे आपने डाली इसमें OA, OA ये रे हो गई। सेकेंड रो इसमें हो गई, ये आपकी हो गई OB। तो ये एंगल AOB, ये जो एंगल बन गया ये आपका एक्यूट एंगल है। इन द गिवन फिगर एंगल AOB इज एन एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री का क्या होता है? 90 डिग्री आप सपोज करें किसी भी उसमें, तो अगर इस तरह से बना हुआ है, देखिए ये रे है, ठीक है ना, और एकदम से सीधे 0 डिग्री की तो आप एंगल देख रहे हैं कि सीधे उसी लाइन पर है, और ये आपका बन जाता 90 डिग्री। सेकेंड रो अगर इस पर गई, बिल्कुल सीधे गई इस पर, तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने का बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अगर सपोज करिए कि कोई रे है, ये आपकी OA रे है, ये आपकी OA और ये B हो गई, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अगर मान लो OA रे है और वो इसके अपोजिट जाती है, दूसरी रे जो है ये टर्न होकर के, ये टर्न होकर कहां पर? इसके अपोजिट गई, ये B हो गया। तो ये जो AO एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री जो होगा, 360 डिग्री आपका कन्वर्ट होगा, जैसे कि मान लो सपोज करिए कि ये OA रे है, ये पूरा टर्न होकर के फिर इसी पर आ जाए, माने ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल होगा ये हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर समझे एक्यूट एंगल क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, कि जो 0 डिग्री से बड़ा हो, तो 0 डिग्री मीन्स स्टार्टिंग वाली लाइन से बड़ा हो, और 90 डिग्री से छोटा हो, माने 90 डिग्री आपका ये बिल्कुल सीधा, 90 डिग्री आपका सीधा है,
उससे छोटा हो, तो उससे छोटे जो एंगल्स होंगे, 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, वो एंगल कहलाएंगे एक्यूट एंगल। कौन से कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। इन द गिवन फिगर एंगल AOB इज एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एंगल है नंबर 3, राइट एंगल। थर्ड टाइप है आपका क्या है? राइट एंगल। तो राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। माने एक ही एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, सीधे एक ही उसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री का। जैसे ये आपका सपोज करिए OA, ये कोई रे है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सीधा एंगल ऐसे बन रहा है, परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल है। क्या है? 90 डिग्री। माने इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, जिसका मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। इन द गिवन फिगर एंगल LOM, यहां पर जैसे LOM आपने लिया, LOM, तो सपोज करिए L इसको ले लिया, O और ये M, एंगल LOM इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी नेमिंग दी जा सकती है इसमें, एंगल में कोई भी नेम दे सकते हैं। एंगल AOB कह सकते हैं, एंगल LOM कह सकते हैं, एंगल ABC कह सकते हैं, एंगल DEF कह सकते हैं, एंगल OPQ, माने कोई भी एंगल का नेम दिया जा सकता है। तो जो भी नेम लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो एंगल LOM माने जिस पॉइंट पर एंगल बनेगा वो आपका मिड में लेटर आएगा, बाकी जो 2 लेटर्स रहेंगे वो आगे और पीछे हो जाएंगे। आप इसमें देखिए, अ राइट एंगल इज 1/4 ऑफ फुल टर्न। नोट, माने इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अ राइट एंगल, राइट एंगल कितना था? फुल टर्न का। माने जैसे फुल टर्न है आपका, फुल टर्न मीन्स 360 डिग्री है, पूरा टर्न होकर के यहां से कितना आ गया? पूरा 360 डिग्री आ गया। इसका 1/4 होता है, जिसको क्वार्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। 1/4 होता है। जैसे कि 1/4 ये, और इसको इधर और कर दें, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 मीन्स हाफ हो जाएगा, और फिर इसको इधर कर दें तो 3/4 हो जाएगा, और इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे तो 4/4 मीन्स हो गया पूरा 1 राउंड। माने 1 टर्न का वो 1/4 होता है। तो ए राइट एंगल इज 1/4 ऑफ फुल टर्न, और 2 लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। 2 लाइन्स जहां पर मिलती हैं, 2 लाइन्स, जैसे एक लाइन ये हो गई और एक ये लाइन हो गई, जहां पर मिलेंगे तो उसको, वो अगर 90 डिग्री पर मिलती है, राइट एंगल पर मिलती हैं, तो 2 लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। ये परपेंडिकुलर लाइन्स होंगी। जब 90 डिग्री पर मिलेंगी तो उनको लाइन्स को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन्स। इसका मतलब OL एंड OM आर परपेंडिकुलर लाइन्स। OL परपेंडिकुलर OM की एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री का एंगल बनाने पर परपेंडिकुलर लाइन भी बोलेंगे। फोर्थ है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। अगर सपोज करिए 90 डिग्री आपका ये हो गया, सीधे ये 90 डिग्री हो गया, और 180 डिग्री जो हुआ ये एंगल है, और यहां से आपका ये बिल्कुल सीधे अपोजिट दिशा में ये लाइन चली गई, तो ये 180 डिग्री है, और ये 90 डिग्री एंगल है। अगर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो 90 डिग्री कहां पर है? ये है आपका। तो इस लाइन से जो सीधे
ऊपर को जाती है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और जो इधर की ओर एंगल होगा उससे छोटा, माने इस एरिया में आ जाए। किस एरिया में आ जाएगा? तो वो आ जाएगा, इस एरिया में आएगा, यहां पर इस एरिया के जितने भी एंगल्स होंगे इधर साइड के, वो सभी कैसे हो जाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहां पर देख लें कि जैसे ये लाइन आपने ड्रा की, सपोज करिए कि ये लाइन है आपकी, यहां पर O है और ये P है, और सीधे अगर इसको हम सीधे इधर लाइन ड्रा कर लेंगे तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो 90 डिग्री से बड़ा हो, और 180 डिग्री आपका ये सीधे कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। उससे छोटा हो तो इस तरह का ये एंगल जो बन जाएगा आपका POQ। ये एंगल जो होगा ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो इन द गिवन फिगर एंगल POQ इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल कैसे मालूम हुआ? देखिए ये जो इनिशियल लाइन आपकी ये है, इनिशियल लाइन है, ये जो रे है आपकी फर्स्ट रे है, और इस पर देखें जो टर्निंग हो रही है 90 डिग्री आपका ये बिल्कुल सीधे होता है, उससे ज्यादा टर्न है और 180 डिग्री से छोटा है। अगर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर फिफ्थ है, ये 4 नंबर था आपका, फोर्थ टाइप, और ये फिफ्थ टाइप है। तो देखिए फिफ्थ टाइप में क्या है? स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। कि जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री देखिए कैसे बनाया जाता है। अब यहां पर सपोज करिए एक रे आपने की, जैसे कि O पॉइंट है और ये X है, OX एक रे है, इस पर ये पूरा यहां से टर्न होकर के पूरा इधर इसके अपोजिट साइड में आ जाए तो सेकंड रो आपकी कहां गई? वहां से टर्न होकर के आ गई, इस साइड में आ गई, माने ये OI, ये रे आ गई इधर अपोजिट आ गई, तो ये पूरा टर्न होकर के यहां से यहां तक आ गया। उसके जस्ट अपोजिट जो फर्स्ट रे के जस्ट अपोजिट रे आ गई, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री। और इसी 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो इन द गिवन फिगर एंगल XOY, एंगल XOY इज अ स्ट्रेट एंगल। तो 6 एंगल हो गया रिफ्लेक्स एंगल। 6 में हो गया रिफ्लेक्स एंगल। जो 6 टाइप है कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, माने वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से मोर होता है, ज्यादा होता है, बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा। तो अब सपोज करिए कि कोई भी एंगल है, इस तरह से एंगल है, ये लाइन आपने इनिशियल लाइन ड्रा की है, फर्स्ट लाइन ये आपने ड्रा की, ये OA कोई रे है, दूसरी रे OB रे चलती है, यहां से ऐसे चली, और ये चलने के बाद में जब जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगी तो यहां 180 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट से और टर्न होगी, अपोजिट से और टर्न होगी, तो 180 डिग्री से बड़े एंगल होने लगेंगे, 180 डिग्री से बड़े होने लगेंगे। जब ये पूरा टर्न होकर के पहुंच जाएगी तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 360 डिग्री पूरा टर्न होकर के। तो 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे एंगल्स को
रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या बन जाएगा, इसको सीधे से अपोजिट कर दें तो ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, उससे बड़ा और टर्न करें, कोई भी एंगल और टर्न करेंगे इस तरह से, तो ये जो एंगल है आपका, ये ऊपर का भाग, ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। नीचे का नहीं, कौन सा, ये ऊपर का, क्योंकि ये जो टर्निंग हुई है इस तरह से, माने इससे ज्यादा हो गई है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और ये वो ए थी और ये ओबी लाइन थी, तो बी आपने यहां डाल दिया। तो इन द गिवन फिगर एंगल AOB इज ए रिफ्लेक्स एंगल। एंगल AOB ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। माने 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे एंगल्स जो होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। नाउ 7 टाइप्स में कंप्लीट एंगल क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। माने जो एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री में पूरा क्या होता है, पूरा टर्न हो जाता है, फुल टर्न। तो फुल टर्न हो जाएगा। सपोज करिए कि ये आपका OA ये लाइन है, ये रे आपकी हुई, और ये टर्न होकर के यहां से टर्न हुए और टर्न होते हुए फिर इसी पर आ गई, तो इसको हम बोलेंगे कितना हो गया एंगल, ये कंप्लीट एंगल हो गया। ये 360 डिग्री का एंगल बन गया, पूरा क्या बन जाएगा, 360 डिग्री का एंगल। तो एंगल AOA इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल AOA क्योंकि ये फुल घूम करके A पर आ गई, तो एंगल AOA इक्वल टू 360 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल हो गया। ये पूरा रोटेट हो जाती है, फुल टर्न है। और 90 डिग्री में 4th टर्न होता है, माने जितना भी पूरा टर्न है फुल टर्न का 4th टर्न। और जो स्ट्रेट एंगल होता है उसमें हाफ टर्न हो जाता है। कितना होता है, हाफ टर्न। तो जितना पूरा टर्न है उसका हाफ टर्न। तो लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9th A स्टार्ट करेंगे।